कुसौ सिद्धि ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुड़ मृणमोषुद केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार परमागम और उसका मोक्ष अधिकार शुरू हो गया है। इस मोक्ष अधिकार के प्रारंभ में अत्यंत सुंदर उदाहरण से, सरल और सुबोध शैली से आचार्य कुंद कुंद ने हमें यह समझाया कि हम केवल मोक्ष की अभिलाषा रखें या बंधन का चिंतन करें तो उससे हम मुक्त होने वाले नहीं। ये मुक्ति का उपाय नहीं। मुक्ति का उपाय यह है कि हम उस बंधन को पहचान कर उससे अपने आप को पृथक कर लेवे तो हम मुक्त हो सकते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि हम उस बंधन को कैसे पहचाने, कैसे अपने आप को पहचाने और कैसे उससे पृथक करें। ये पृथक करने का कोई साधन है क्या? किस किस साधन से करें? जैसे मुझे पत्र लिखना हो तो पेन से लिखूंगा, खाना खाना है तो चम्मच से खाऊंगा। तो कोई साधन तो चाहिए, चम्मच चाहिए, पेन चाहिए। तो ऐसे ही मुझे आत्मा को इन बंधनों से पृथक करना है तो उसका क्या साधन है? जैसे चम्मच, जैसे पेन, ऐसे उसका क्या साधन है? तो वो उसका उत्तर जो है आज की जो गाथा है 294 नंबर की 294 उसमें दिया गया उसका उत्तर। दिख रही है गाथा? क्या हुआ? गाथा दिख रही, ठीक। जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सलक्षणे हिणीयैहिं पन्नाछेदनेन दू पन्नाछेदनेन दू छिन्नाणात्तमावन्ना। जीवो बंधो यतः, जीव और बंध, तहा यानी तब, है छिज्जन्ति यानी भिन्न हो जाते हैं, यही है ना इसका। हाँ, भिन्न हो जाते हैं। जीव और बंध जब भिन्न हो जाते हैं, कब कैसे होते हैं? कि सलक्षणे ही निय ही, निय यानी निज, निज शब्द का निय हो गया। तो निज है ना, निज यानी अपने, और लक्षण यानी लक्षण। ठीक है, तो निज लक्षणों से, अपने अपने लक्षणों से। जैसे जीव के लक्षण क्या है, बंध का लक्षण क्या है, तो दोनों के अपने अपने लक्षणों से उसको छिज्जन्ति यानी छेद दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। और उसका जो साधन है, अभी कह रहा था ना जैसे पेन साधन, तो उसका साधन पन्ना छेदनेन, पन्ना, पन्ना यानी प्रज्ञा, छेदन यानी छेदन, प्रज्ञा छेदन, प्रज्ञा रूपी छेदनी, छैनी, प्रज्ञा रूपी छैनी ही उसका वास्तविक साधन है। तृतीय विभक्ति है ना, छेदन एण, तृतीय विभक्ति, सो तृतीया लगती है साधन के योग में, तृतीया। तो यहाँ पर प्रज्ञा रूपी छैनी ही उस बंध को और जीव को पृथक पृथक करने का साधन, ठीक है। और प्रज्ञा छेदनेण दुच्छिन्ना, छिन्न कर देने पर, प्रज्ञा छैनी से छिन्न कर देने पर, नाणत्तम आवन्ना, नाणत्तम यानी नानापना, नानापना का मतलब होता है भिन्न भिन्न करना। जैसे कहते हैं नाना प्रकार के, गुजराती में नाना का अर्थ अलग है, तो हिंदी में अलग है, वो सब में अलग अलग है, लेकिन संस्कृत में नाना मतलब अनेक प्रकार, नाना यानी अनेक, अनेक पना, द्वैत। तो द्वैत पने को, अलग अलग पने को, भिन्न भिन्न पने को आवरण यानी प्राप्त हो जाते हैं, यानी पृथक पृथक हो जाते हैं, कुल मिला के सीधी बात। तो देखो फिर से एक बार सरल संक्षेप में देख लीजिए। जीव और बंध जब छिज्जन्ति यानी अलग कर दिए जाते हैं, निययिम सलक्षणेहिम, निज यानी अपने अपने, सलक्षण यानी लक्षणों से पहचान कर जब उनको भिन्न कर दिया जाए, भिन्न करने का साधन प्रज्ञा छेदनी से छिन्ना यानी छिन्न कर देने पर, नानत्तम यानी भिन्न पने को, आवरण यानी प्राप्त होते हैं, यानी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये उपाय है। क्या उपाय है? प्रज्ञा छेनी से पहले तो आत्मा को अलग पहचानो, है देखो, और भी पहले की बात, अपने अपने लक्षणों से पहचानो, आत्मा का लक्षण से आत्मा को पहचानो, बंध के लक्षण से बंध को पहचानो, और फिर इन दोनों को प्रज्ञा रूपी छेनी से, प्रज्ञा छेनी क्या होती है? ज्ञान, ज्ञान से
देखो यहाँ कुछ कर्म नहीं करना है, आपको कोई परिश्रम नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ ज्ञान ही करना है बस, और कुछ नहीं। ज्ञान ही है, ज्ञान से ही जो है त्याग है, और ज्ञान से ही सब कुछ है। तो प्रज्ञा रूपी छेदनी से उसको जब भिन्न कर देंगे तो बंध अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगा। अलग होने का नाम ही तो मोक्ष है, मोक्ष अधिकार चल रहा ना, तो मोक्ष उसी को कहते हैं। अब इसका देखो हिंदी पद्यानुवाद। जीव एवं बंध निज निज लक्षणों से भिन्न हो, दोनों पृथक हो जाए प्रज्ञा छेनी से जब छिन्न हो। दोनों को पहले पहचान लो, पहचानने में तकलीफ आए तो दोनों के लक्षण समझ लो, अलग अलग लक्षण से आप पहचान लोगे, फिर उसके बाद प्रज्ञा छेनी से उनको अलग अलग कर दो। बस यही प्रक्रिया है बंधनों से मुक्त होने की। ये है। अब ये गाथा तो छोटी सी सरल सी है, लेकिन टीकाकारों ने जोरदार कमाल कर दिया। टीका बहुत बड़ी लिखी इसकी। टीका इतनी इतनी गाथाएं, चार चार गाथाओं की टीका चार चार लाइन में ही कर दी थी पूरी, लेकिन इस एक गाथा की टीका बड़ी लंबी है, 1.5 पेज से भी ज्यादा। इतनी बड़ी टीका इसकी लिखी है। क्या लिखा होगा सोचो आप इसमें। मूल मूल बात है ना ये तो। हमारे एकदम मतलब की बात है, क्योंकि हमको मुक्त होना है। मुक्त होना है तो अब बंध को अलग करना है, तो अलग करना है तो उसको पहचानना पड़ेगा, उसके लक्षण भी पहचानने पड़ेंगे, फिर लक्षण पहचान के फिर उसमें प्रज्ञा छेनी का प्रहार भी करना पड़ेगा। तो इतना सब करना पड़ेगा, तो उसको समझाएंगे, लक्षणों को समझाएंगे, फिर अब प्रज्ञा छेनी को समझाएंगे। जैसे ये पेन है, ये पेन जैसे साधन है लिखने का, तो ये साधन मुझसे भिन्न है ना भाई, मैं अलग हूँ, पेन अलग है, मुझसे भिन्न है। ठीक है। चम्मच से खाना खाता हूँ तो चम्मच भी मुझसे भिन्न है, मैं अलग हूँ, चम्मच अलग है। लेकिन यहाँ पर जो साधन है प्रज्ञा छेनी, वो मुझसे भिन्न नहीं है। वो अभिन्न है, वो अभिन्न है। क्योंकि ये तो जितने भी उदाहरण मैंने दिए, पेन से लिखना, चम्मच से खाना, ये उदाहरण तो लोक व्यवहार के एकदम स्थूल, कोई दम नहीं है ना। लेकिन यहाँ जिस अध्यात्म की शैली में हम बात करें, है उपादान की बात करें, तो साधन और उसका जो कर्ता, सब्जेक्ट और उसका क्या बोलते हैं साधन, ये दोनों एक ही होते हैं, अलग होते ही नहीं है। इसलिए वो प्रज्ञा छेनी हर किसी के पास मौजूद है। पहली बात तो यहाँ राहत मिलेगी आपको, एकदम टेंशन नहीं करना है, कहीं से लानी नहीं है, कहीं जाना नहीं है। ऐसा भी नहीं सोचो कि ये हमारे पास है नहीं, हम कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे, वो प्रज्ञा छेनी कैसे मिलेगी हमें, अरे हम तो जानते ही नहीं है। कोई चिंता की बात नहीं, वो प्रज्ञा छेनी हर व्यक्ति के पास ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसा है नहीं कि हमसे भिन्न हो, हमारे पास ही है। तो देखो कितनी राहत हो गई। पहली बात, अरे वो प्रज्ञा छेनी हमारे स्वयं के पास ही है। ठीक है, तो अब ये बात तो हो गई। अब इसमें पूरी टीका में बहुत ज्यादा जोर दिया है, तो वो बंध के लक्षण और आत्मा के लक्षणों को पहचानने पर जोर दिया है। वो आत्मा के लक्षण क्या है, बंध के लक्षण क्या है, फिर उस पर काफी जो है न्याय की शैली में तर्क वितर्क करके और उसको बहुत गंभीरता से समझाया है। टीका बहुत उत्कृष्ट है और बहुत ही गहन है, और इतनी गहन चर्चा करते करते कभी कभी मेरे को क्या है, रोचकता भी उत्पन्न करने के लिए कोई उदाहरण नहीं मिलता है कभी कभी। तो मुझे लगता है कि रोचकता तो आ नहीं पा रही, लेकिन किसी तरह से बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए भले ही रुचि हो या ना हो, लेकिन उसको जो है आप टेक्निकली जो है समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो देखो सबसे पहले आचार्य अमृतचंद्र की जो टीका है वहीं से बात शुरू करते हैं। आत्मा और बंध के, अब मैं पहली बार टीका ऐसी पढ़ रहा हूँ एकदम कठिन वाली, कठिन शब्दों को यूज करने वाली। देखो हालांकि मूल टीका से बच करके दूसरे आचार्यों, क्योंकि इसमें तो दूसरे भी है ना, तो दूसरों की सरल है, लेकिन मैं मूल टीका इसलिए पढ़ रहा हूँ कि उसमें सारी बातें आ गई, और जो दूसरे लोगों ने कहा है उसको बीच बीच में जहां जहां आएगी बात वहां वहां साथ में ही समझ लेंगे। आत्मा और बंध के द्विधा करने रूप, द्विधा माने अलग अलग, आत्मा और बंध को अलग अलग करने रूप कार्य का करता तो आत्मा ही है। देखो द्विधा शब्द बोलते हैं तो कठिन हो जाता है, समझ ही नहीं आता क्या कह रहे हैं, और अलग अलग करना तो तुरंत समझ में आ जाता है। तो ये शब्द जो है थोड़े पुराने हैं, लेकिन आप अपनी भाषा में ही समझो।
आत्मा और बंध के द्विधा करने रूप कार्य का करता तो आत्मा। कौन करेगा? आत्मा ही करेगा भाई। ये मोक्ष किसको चाहिए? मुझे चाहिए। तो कौन करेगा? मुझे ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये मोक्ष को हम सोचें कि ये भगवान दे देंगे, सिद्ध भगवान दे देंगे, और हम मंदिरों में जाएं, तीर्थों पर जाएं, लेट जाएं, हैं तो भी मोक्ष कोई दूसरा दे नहीं पाएगा, स्वयं ही करेगा। किंतु करता तो स्वयं है, लेकिन करण कौन है? करण माने साधन। इस बात पर गंभीरता से विचार करने पर सुनिश्चित होता है कि भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है। प्रज्ञा माने होता है ज्ञान, ठीक है, लेकिन इसको भगवती प्रज्ञा ऐसा विशेषण दिया है। देखो क्या होता है, हमारा इष्ट देव कौन? इष्ट देव को भगवान बोलते हैं, भगवान, भगवती। तो अब जैनों में कोई देवी तो है नहीं, भगवती देवी ऐसा होती होगी। मुख्य रूप से तो 24 तीर्थंकर ही है ना। तो अब ये भगवती देवी, देवी कौन? प्रज्ञा। प्रज्ञा को भगवती की उपाधि, मतलब नाम विशेषण है जस्ट। भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है, क्योंकि निश्चय से करण कर्ता से भिन्न नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, अब ये करण और कर्ता दोनों एक ही होते हैं, और प्रज्ञा रूपी जो करण है उसी से ये आत्मा रूपी जो करता है वो बंध को अपने से एकदम पृथक करेगा। कैसे करेगा? कैसे करें? तो इस बारे में ये प्रज्ञा छेनी क्या है, जैसे सबसे पहली बात मैंने कही थी ना कि हर जीव के पास वो प्रज्ञा रूपी छेनी है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसी की बात यहाँ पर और आगे सरल रूप से समझाई गई है। कौन कौन से कई पैराग्राफ ऐसे हैं बड़े अच्छे अच्छे जिनको मुझे पढ़ने चाहिए, एकदम सरल है। और पढ़ने इसलिए भी चाहिए कि वो जो बात वहां पर जिस शब्दों में कही गई है ना, वो शब्द बड़े जादुई हैं, एकदम तुरंत समझ में आती है। वैसा तो मैं खुद भी नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए कई जगह पर तो मुझे पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखो एक प्रश्न, देखो क्या प्रश्न है कि प्रज्ञा छेनी तो सम्यक ज्ञान को कहते हैं। प्रज्ञा छेनी, देखो अभी अभी तो मैंने कहा कि ज्ञान, और ज्ञान सबके पास है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रज्ञा माने सम्यक ज्ञान होता है ना, सम्यक ज्ञान। तो कह रहे कि वो तो सम्यक ज्ञान है, और ऐसी स्थिति में वो प्रज्ञा छेनी तो सम्यक ज्ञानी के पास ही मिलेगी। हम तो अभी सम्यक ज्ञानी थोड़े ही है, तो हमारे पास थोड़ी ही वो प्रज्ञा छेनी। क्या समझ में आया प्रश्न? प्रज्ञा छेनी माने सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान तो सम्यक दृष्टि के पास मिलेगा ना, कि मिथ्या दृष्टि के पास मिलेगा। और हम क्या है हम तो जैसे मान लो मिथ्या दृष्टि है, तो अब हमारे पास तो प्रज्ञा छेनी है नहीं। तो अब बताओ हम कैसे करें, हम आत्मा और बंध को कैसे भिन्न करें? ऐसा प्रश्न उठाया। समझ में आया प्रश्न? बहुत ही गंभीर बात है, जिसको मजा आएगा वो जिसको आएगा, बातें ऐसी है ये। अब देखो उत्तर इसका क्या दिया, जिस प्रकार भेद विज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, उसी प्रकार है, जिस प्रकार भेद विज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, तथापि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव भी, अनादि से मिथ्या दृष्टि जीव भी, जिसने आज तक सम्यक दर्शन वो भी देशना लब्धि के माध्यम से वर्णादि और रागादि से भिन्न आत्मा को समझकर करण लब्धि की ओर बढ़ता है। ये समझ रहे हैं ना, करण लब्धि क्या है? सम्यक दर्शन होने के जस्ट पहली स्टेप, वो वहां बढ़ता है, और आत्मानुभूति प्राप्त कर सम्यक दृष्टि हो जाता है। कौन होता है? मिथ्या दृष्टि होता है कि सम्यक दृष्टि? अरे सम्यक दृष्टि तो हुआ, लेकिन कौन? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। सम्यक दर्शन के पूर्व में संपन्न यह प्रक्रिया भी एक प्रकार से भेद विज्ञान ही कही जाती है। गंभीर लाइन है, फिर से पढ़ता हूं। आपको लगता है कि अरे भेद ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं। सम्यक दर्शन के पहले जब ये जाना जाता है कि नहीं, वो प्रक्रिया भी एक प्रकार से भेद ज्ञान ही है। सम्यक ज्ञान नहीं तो कैसे होगी बताओ? होगी नहीं फिर तो, है ना। उसी प्रकार आगम, युक्ति और गुरु उपदेश से, आगम से पढ़ो, गुरु के उपदेश से सुनो, युक्ति से, तर्क से, चिंतन से सब समझ करके आत्मा और बंध के बीच जो खींची गई विभाजन रेखा है, उसको खींचने वाली बुद्धि भी एक प्रकार से प्रज्ञा छेनी है। आपने अच्छी तरह से शास्त्र में पढ़ा, गुरु के मुख से सुना, खुद भी महसूस किया, तो जो आपने भेद ज्ञान किया वो भेद ज्ञान भी तो एक प्रकार की प्रज्ञा छेनी है।
सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये भी तो एक सम्यक ज्ञान का ही रूप है, छोटा मोटा, ऐसा फिर है। अब इस पर काफी अच्छी खासी वो है, डिबेट चल रही है यहाँ पर। असली काम तो यही प्रज्ञा छेनी करती है। वो सम्यक ज्ञान रूपी जो प्रज्ञा छेनी है ना, वो तो बाद में आएगी, तब तो जरूरत ही नहीं बचेगी। भाई खेती हो गई, उसके बाद बरसात होने का क्या फायदा, तो वो तो बाद में आएगी सम्यक दर्शन होने के बाद। लेकिन अभी कौन सी प्रज्ञा छेनी चाहिए, तो कह रहे कि अभी जो ये आपने गुरु के उपदेश से सुना है, जो आगम के से पढ़ा है और युक्ति से जिसको चिंतन में उतारा है, समझ में आए, वो भी एक प्रज्ञा छेनी ही है। और असली काम तो यही प्रज्ञा छेनी करेगी, वो सम्यक ज्ञान वाली तो बाद में आएगी। क्योंकि सम्यक ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी तो तब प्रकट होती है कि जब आत्मा और बंध के बीच द्विधाकरण का काम हो चुकता है कंप्लीट। फिर भी असली प्रज्ञा छेनी तो आत्मानुभूति से संपन्न भेद विज्ञान ही है। ठीक है, असली तो वही है, लेकिन काम तो हमारा इस पहली वाली से ही हो जाएगा, पहली वाली से ही हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर अगला पैराग्राफ भी अच्छा ही है। यह तो सब जानते हैं कि सम्यक ज्ञान तो सम्यक दर्शन के साथ ही होता है, पर यह भी तो सत्य है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का करने का संपूर्ण पुरुषार्थ, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का संपूर्ण पुरुषार्थ कब होगा, उसके पहले ही मिथ्यात्व की भूमिका में ही होगा। अतः यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि हमारे पास तो प्रज्ञा छेनी है ही नहीं, आत्मा और बंध के बीच भेद जानने में लगी बुद्धि ही वह प्रज्ञा छेनी। अभी आप बंद और बंद को समझ रहे हो, आत्मा को समझ रहे हो, तो ये जो बंद और आत्मा को समझने में एक दो बार समझने नहीं, उसी में दिन रात लगे रहना, तो वो जो लगे रहने की जो बुद्धि है ना, उसी का निरंतर जो चिंतन है, वह भी एक प्रज्ञा छेनी है। देखो जब बात, क्योंकि काम तो उसी से होगा ना, क्या करे अब बताओ। क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद प्रज्ञा छेनी आए तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा बताइए। तो वो प्रज्ञा छेनी अभी वाली है जो आत्म प्राप्ति का साधन बनती है, और वह तो आपके पास है ही। ये उत्तर दिया। अब फिर वापस प्रश्न, डिबेट है ना ये, प्रश्न फिर वापस प्रश्न आया है। हमारे पास बुद्धि तो है, पर आपने ही तो कहा कि असली प्रज्ञा छेनी तो आत्मानुभूति है, सम्यक ज्ञान है, और वह तो हमारे पास है नहीं। अब हम क्या करें, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है ना, असली प्रज्ञा छेनी तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो बुद्धि है, ऐसा। तो उसका कहते हैं अरे भाई, ये समस्या अकेले तुम्हारी नहीं, सभी की है। आज तक जितने भी ज्ञानी हुए उन सब ने भी, उनके पास भी यही वाली थी, है बुद्धि, है। लेकिन सम्यक ज्ञान तो उनके पास भी नहीं था, बाद में आया वो तो। लेकिन फिर भी उन्होंने सम्यक ज्ञान किया कि नहीं किया, है। सम्यक ज्ञान कर लेंगे तो फिर क्या बचा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। समझ में आ रही है ना, थोड़ी सी बात ये जटिल है, सूक्ष्म है और गंभीर है एकदम, और महत्वपूर्ण है एकदम। तो ये जो है प्रज्ञा छेनी की बात ऐसी ही है। अभी फिर डिबेट चल रही है, फिर प्रश्न है, आप कुछ भी कहो, पर मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जब हमारा यह उपलब्ध ज्ञान मिथ्या ज्ञान, देखो प्रश्नकर्ता बहुत चालाक है, चतुर है, और वो डिबेट में ये कह रहा है कि आप चाहे कितना भी कहो कि वर्तमान ज्ञान रूपी जो प्रज्ञा छेनी है उसी से काम करना है, लेकिन वर्तमान में तो मेरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है ना, क्योंकि मैं हूँ मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान होता है। समझ में आई बात, मिथ्या ज्ञान दृष्टि का ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है। तो अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब मेरा सारा ही ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, तो इससे, इस मिथ्या ज्ञान से सच्चा निर्णय कैसे होएगा। सच्चा सम्यक ज्ञान कैसे होगा, आखिर उस निर्णय की सच्चाई का आधार क्या होगा, ये प्रश्न करता है, पूर्व पक्ष है ये। आज की गाथा में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष बहुत है, डिबेट है एक तरीके की। तो उसका उत्तर है, उसका उत्तर कह रहे हैं अरे भाई, उसकी सच्चाई का आधार, भाई तेरा ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है क्योंकि अभी मिथ्या दृष्टि है, लेकिन ये जो मिथ्या ज्ञान में भी जो तूने ये जाना, ये जो कि भाई समय सार पढ़ के जाना कि भाई आत्मा अबद्ध स्पृष्ट है, आत्मा जो है पर्यायों से पार है, मतलब आत्मा में तो पर्याय होती है खैर, तो जो भी जाना, कहने का मतलब आत्मा का जो भी स्वरूप जाना, वो गलत जाना कि सही जाना। देखो सोचने की बात है, आप खुद भी सोचिए मन में, और आप खुद भी एक बार को तो ऐसा हो जाएगा कि क्या करे क्या उत्तर देवे। भाई सम्यक दृष्टि तो अभी है नहीं, और सम्यक दृष्टि नहीं है, इसलिए सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। लेकिन इस मिथ्या ज्ञान में सूरभ समय सार पढ़ करके
या कोई भी दूसरा ग्रंथ पढ़ करके जो भी जाना आपने, वो सही जाना कि गलत जाना, अब वो भी मिथ्या ज्ञान है क्या? अब मिथ्या कहते भी नहीं बनेगा क्योंकि वो, अब बताओ, केवली ने कहा है कि आत्मा तो अवध स्पष्ट है, और हम कहते हैं कि ये तो मिथ्या ज्ञान है, तो वो भी नहीं कहा जाएगा, और सम्यक भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारा ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है। अब बताओ फंस गए कि नहीं फंस गए? तो ऐसी स्थिति का उत्तर दिया जा रहा है, सोचो आप, ऐसी स्थिति का। बहुत ही गंभीर विषय है आज की गाथा, तो बहुत ही ज्यादा ही गंभीर हो गई। देखो, अरे भाई, उसकी सच्चाई का आधार जो तुमने ये जाना ना कि आत्मा बद स्पष्ट है, ये है वो है, जो भी जाना, वो सब उसका सच्चाई का आधार तू नहीं है, और तेरा जो मिथ्या ज्ञान है वो भी नहीं है। उसकी सच्चाई का आधार ये जिनागम है। क्योंकि कहाँ से जाना तूने, किससे किसने जाना तूने, किसने बताया तुझे? कि भाई समय सार ने बताया। तो समय सार सच्चा है ना, तो उसकी आधार उसका कहाँ है, वहां खोज करना पड़ेगा। अच्छा, तूने कहाँ से जाना? केवली के मुख से, तो केवली है उसकी सच्चाई का आधार। शास्त्र से जाना तो शास्त्र है उसके सच्चाई का आधार। गुरु से जाना कि हाँ गुरु, तो गुरु है उसके सच्चाई का आधार। तेरा जो वर्तमान में मिथ्यात्व की अवस्था में जो ज्ञान है, सुनिए बहुत गंभीर बात है एकदम, मिथ्यात्व की अवस्था में जो ज्ञान है तो वो मिथ्या ज्ञान ही, लेकिन उस मिथ्या ज्ञान में भी सच्चाई है। और उस सच्चाई का आधार, उस सच्चाई का आधार तेरा ये मिथ्यात्वपना नहीं है। उस सच्चाई का आधार देवशास्त्र गुरु है, क्योंकि वो ज्ञान तूने देवशास्त्र गुरु से ग्रहण किया है, और देवशास्त्र गुरु सच्चे हैं, इसलिए तेरे इस मिथ्या ज्ञान का भी अब बताओ, मिथ्या ज्ञान कहूं कि उसको सम्यक ज्ञान कहूं? आप देख लो, जो भी कहना है आप डिसीजन कर लेना। ये जैन दर्शन है, इसमें कथनचित मिथ्या कहाँ है और कथनचित सम्यक कहाँ है। इसकी चर्चा बड़ी लंबी चली है, बहुत लंबी चली है, ये आप देखना किताब में 10 15 20 पन्ने भरे हैं, जोरदार चली है चर्चा। तो कह रहे हैं देखो क्या है, उसकी सच्चाई का आधार जिनागम है, गुरु उपदेश है, निस्तुष युक्तियां हैं। भाई उसमें तेरा क्या है? तूने थोड़े ही बता जाना है वो आत्मा, अभी तो तू तो दूसरों से सुन के, तो वो दूसरे कौन है? वो सम्यक है कि नहीं? कि वो तो सम्यक, बस तो बस वही है तेरी इस ज्ञान की सच्चाई का आधार। वह तो परमागम में प्रतिपादित परम सत्य है, अरहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में समागत वस्तु स्वरूप है, ज्ञानी गुरुओं द्वारा उद्घाटित रहस्य है। उसकी प्रामाणिकता का आधार वे ही अरहंत देव हैं, वीतरागी निर्गंत गुरु हैं, और वीतरागता की पोषक जिनवाणी है। तेरे वर्तमान क्षयोपम ज्ञान में तो वह परम सत्य उनके माध्यम से ही जाना गया है। तेरे ज्ञान के मिथ्या ज्ञान रूप होने से उसकी सच्चाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही मिथ्या ज्ञान में तूने जाना, लेकिन बातें तो सत्य जानी ना, बातें सत्य है। देखो कितनी गजब हमको धैर्य बंधा रहे हैं। अभी तक हम सोच रहे थे कि हमारा ज्ञान तो मिथ्यात्व है, तो हमारे पास तो प्रज्ञा छेनी है नहीं, तो करें नहीं, प्रज्ञा छेनी है, घबराओ मत। घबराओ मत, प्रज्ञा छेनी है, क्योंकि जो ज्ञान तुमने जाना है वो देवशास्त्र गुरु से जाना है, और वो ज्ञान सच्चा जाना है, भले ही तेरे मिथ्या ज्ञान में है। आपको मिथ्या ज्ञान में क्या चक्कर है ये? सुनिए, ज्ञान मिथ्या सम्यक कहाँ होता है? ज्ञान मिथ्या भी नहीं होता, सम्यक भी नहीं होता, तो क्या होता है? क्यों क्यों कहते हैं? देखो थोड़ी नई नई बात आ रही है। ज्ञान मिथ्या सम्यक नहीं तो फिर क्या? कह रहे जो तेरा श्रद्धान है ना वो उल्टा है, इसलिए ज्ञान का नाम मिथ्या आ रहा है। समझ में आ रही बात? ज्ञान मिथ्या सम्यक नहीं है, ज्ञान तेरी श्रद्धा उल्टी है, इसलिए ज्ञान को मिथ्या कहा जा रहा है। जबकि तूने जो जाना है ना देवशास्त्र गुरु से, वो तो सही बात है जानी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं, और भी बहुत बहुत बातें चल रही है इसमें। देखो क्या क्या कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं ना कि प्रज्ञा छेनी से मैं जान लू तो फिर वो मिथ्या तो निकल जाएगा, सम्यक तो आ जाएगा। तो प्रज्ञा रूपी छेनी है ना, प्रज्ञा रूपी चाबी की। तो वो कह रहे हैं, एक प्रश्न, फिर से प्रश्न है, डेबेट है ना प्रश्न, पूर्व पक्ष। हमने तो एक भजन में पढ़ा कि मोह को तालो लगो है बड़ो, तो तू समकित कुंजी से उसे खोल क्यों नहीं लेता? कोई भजन है जिसमें यह है कि भाई मोह का, मिथ्यात्व का ताला लगा हुआ है और तू सम्यक की कुंजी से खोल ले। अरे भाई कुंजी हो, मान लो हमारे पास सम्यक की कुंजी हो तो खोलने की क्या जरूरत है फिर? भाई कुंजी तो अंदर उसमें लॉक में रहेगा ही भीतर। ऐसे भी लॉक होते हैं ना कि आपने चाबी अंदर ही है और गेट बंद कर दिया, गेट तो हो गया बंद और चाबी अंदर ही रह गई। तो अब बताओ वो ताला टूटेगा कि खुलेगा?
समझ में आई बात? गंभीर बात है, थोड़ी धीरे धीरे चलनी चाहिए, ऐसी बात है। देखो समझो प्रश्न को, समझो फिर से, समझो प्रश्न, समझो प्रश्न। कह रहे हैं कि हमने तो ये पढ़ा कि मोह का ताला लगा है बड़ा और इसको समकित की कुंजी से खोल ले। तो भाई कह रहे हमारे पास यदि समकित की कुंजी होती तो फिर खोलने की जरूरत क्या थी, फिर मोह का ताला थोड़ी रहता। तो समकित है नहीं तभी तो खोलना पड़ रहा है। तो समकित की कुंजी लाए कहां से जिससे खोल लें? तो यहाँ असली मजबूरी जो है ना, वो मजबूरी ये है। तो अब इसका उत्तर कह रहे भाई जो मिथ्यात्व का ताला है ना, वो खुलता नहीं है, टूटता है। क्यों? क्योंकि सम्यक की जो चाबी है ना, वो ताले के अंदर ही रह गई, भीतर। तब खोलेंगे कैसे? वो तो अंदर रह गई है ना। वस्तुतः बात यह है कि सम्यक तो मिथ्यात्व के नाश का फल है, कारण नहीं है। सम्यक तो मिथ्यात्व नष्ट होगा तो सम्यक उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व से सम्यक उत्पन्न होगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? जैसे क्या होता है कि भाई मुझे सम्यक करना है तो पहले मैं मिथ्यात्व करूं फिर सम्यक होगा, ऐसा थोड़ी है। यदि ऐसा होवे तब तो सम्यक का कारण मिथ्यात्व हो जाए। क्या समझ में आई? थोड़ी सी गंभीर बात है, न्याय की शैली है, ग्रामेटिकल भी शैली है, ग्रामर की भी शैली ये है। क्या है कि सम्यक्त्व का कारण मिथ्यात्व नहीं है, बल्कि सम्यक्त्व का कारण मिथ्यात्व का नाश है। समझ में आई बात? इसलिए क्योंकि वह तो मिथ्यात्व के नाश होने पर ही होता है। सम्यक दर्शन तो मिथ्यात्व नष्ट होगा तब होगा, न सही सम्यक। देखो यहां तक तो ये प्रश्न ही है, मतलब पूर्व पक्षी है, इसका उत्तर दिया जा रहा है। न सही सम्यक्त्व, पर वह भगवान आत्मा तो तेरे पास ही है कि जिसके आश्रय से मिथ्यात्व का नाश होता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अरे तेरे पास क्या, तू स्वयं ही है। क्या समझ में आया? वो भगवान आत्मा तेरे पास क्या, तू खुद ही है। पास होने का मतलब तू अलग और आत्मा अलग, ऐसा नहीं, तू खुद ही है। तू उसे देख, तू उसे जान, क्योंकि उस भगवान आत्मा को जानने देखने की शक्ति तुझ में अभी भी विद्यमान। देखो गजब, बहुत हिम्मत बंधा रहे हैं। उस आत्मा को जानने की देखने की शक्ति प्रत्येक प्राणी में है, जो भी संगी पंचेंद्रिय उस सब में है। जब वह भगवान आत्मा जानने देखने में आएगा तब वह असली प्रज्ञा छेनी भी सहज ही प्रकट हो जाएगी। घबराते क्यों हो? जो है उसे तो देखता नहीं और जो नहीं है उसके लिए आकुलित हो। कह रहे मेरे पास तो प्रज्ञा छेनी नहीं, मैं क्या करूं? कह रहे अरे तू देख तो सही, प्रज्ञा छेनी जो असली वाली है वो भी आ जाएगी, और अभी जो टेम्परेरी प्रज्ञा छेनी गुरु मुख से सुनी है, शास्त्र से पढ़ी है, वो तो है ही, उससे भी काम चल सकता है, ऐसा कह रहे हैं। और चलता ही है, और अनेक जीवों का चला ही है आज तक, अनादि से आज तक जितने भी जीव सम्यक प्राप्त किए हैं, तो क्या उनके पास पहले से प्रज्ञा छेनी थी क्या सम्यक ज्ञान वाली, कि मिथ्या ज्ञान वाली प्रज्ञा छेनी से ही काम चलाया उन्होंने भी? तो वो बात है। अरे भाई ये तेरी प्रज्ञा छेनी असली है या व्यावहारिक, इन विकल्पों से विराम लेकर एक बार अंदर में झांक कर तो देख, तेरा भगवान आत्मा दिखाई देता है या नहीं। तुम्हारी रुचि के जोर से जिस ज्ञान की पर्याय में वह जानने में आएगा, वही ज्ञान की पर्याय ही असली प्रज्ञा छेनी बन जाएगी, और यही कहा जाएगा कि कार्य तो इसी प्रज्ञा छेनी से हुआ है। ये जो वर्तमान की प्रज्ञा छेनी है देवशास्त्र गुरु से प्राप्त, उसी से तू भेद विज्ञान करेगा और फिर वो असली प्रज्ञा छेनी प्रकट हो जाएगी। तो कहने में यही आएगा कि इससे काम हुआ, ऐसे। ठीक है ना? बात तो अभी भी ये चल रही है, काफी डिबेट चल रही है इसमें। देखो फिर प्रश्न आ गया, वापस प्रश्न आया है। क्या कहते हैं? यह बात तो ठीक ही है, फिर भी सम्यक दर्शन होने के पहले, समझ में तो आ रहा है, कठिन तो नहीं बिल्कुल। क्या होता है, ये विषय सूक्ष्म है एकदम, और रोचकता के लिए कोई बीच में उदाहरण भी नहीं है, कि ऐसा नहीं कि भाई कोई फिल्म चल रही हो जिसमें एक रोमांटिक गाना बीच में दिखा दिया तो भाई इंटरेस्ट बना रहे, वैसा तो कुछ है नहीं, बहुत गंभीर बात चल रही है ना? तो इसमें समझने योग्य बात है। फिर प्रश्न क्या है कि बात तो ठीक है, फिर भी सम्यक दर्शन होने के पहले, आत्मानुभूति होने के पहले, करण लब्धि में और करण लब्धि में प्रवेश के पहले देशना लब्धि प्राप्त हो जाने के बाद का वह ज्ञान जो कि सम्यक ज्ञानी गुरु से प्राप्त हुआ, जिनागम से पढ़कर प्राप्त हुआ,
वह ज्ञान है तो मिथ्या ज्ञान ही ना, क्या उसे हम सम्यक ज्ञान कह सकते हैं क्या? मतलब प्रश्न पूछने वाले, हालांकि उत्तर हो गया इसका, उत्तर तो हो गया, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछने वाले के मन में फिर भी मतलब वो गले नहीं उतर रही बात। वो कह रहे आप मेरे को दिलासा तो दे रहे हो कि ये ज्ञान सम्यक है, लेकिन वास्तव में मिथ्या दृष्टि का ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान ही है ना, ऐसा पूछ रहा है। तो उत्तर करे हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी, ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान ही कहा जाएगा, है, है कहा तो यही जाएगा, सम्यक ज्ञान तो नहीं कह सकते। लेकिन उस मिथ्या ज्ञान का कहना भी तो उचित नहीं है। अब बताओ, हमने समय सार में पढ़ के जान लिया कि आत्मा अवध स्पष्ट है, तो क्या आत्मा अवध स्पष्ट है कि नहीं? अपने ज्ञान को छोड़ो, ये जो पढ़ा हमने अवध स्पष्ट, ये सही है कि गलत है? ये बताओ, ये तो सही है ना? तो फिर ये जो मिथ्या ज्ञान में जो सम्यक बातें जानी है, वो सम्यक बातें मिथ्या थोड़ी हो जाएंगी? क्या गजब बात है, कितनी गहन चर्चाएं हैं ये। आसान नहीं है, बहुत गहन चर्चाएं, एक दो बार पढ़ने पर तो नहीं आती समझ। हमारा ज्ञान मिथ्यात्व की अवस्था में मिथ्या ज्ञान कहा जरूर जाता है, लेकिन उसमें जो भी जिनवाणी की बातें जानी है वो तो केवली की कही हुई है, इसलिए वे बातें तो सत्य है ना। तो बस बातें सत्य, तो उनके आधार पे जो आगे काम बनेगा वो भी एक प्रज्ञा छेनी का ही काम है, और उस प्रज्ञा छेनी से ये सम्यक की प्राप्ति होगी धीरे धीरे। यानी कि सम्यक की प्राप्ति में कहीं ना कहीं देशना लब्धि का भी बड़ा रोल है। देशना लब्धि माने गुरु के मुख से सुनना, शास्त्र से पढ़ना है। हालांकि तीर्थंकर तो है नहीं देव वर्तमान में, लेकिन वो भी हुए तो उनका भी ज्ञान। तो ये देव शास्त्र गुरु से जो भी ज्ञान होता है उससे कहते हैं देशना लब्धि। उसके बिना सम्यक होता ही नहीं है, वो कंपलसरी है, एकदम बेसिक है वो तो। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय भी निरर्थक नहीं है, ये कह रहा है ना। अब इसमें हालांकि और डिटेल तो काफी है, काफी डिटेल इन्होंने रेफरेंस भी लिया है। तत्वार्थ सूत्र की जो बड़ी टीका है, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, उसमें से भी रेफरेंस लिया है। लेकिन कुल मिलाकर के बात इतनी काफी है। वापस अपन वहीं आते हैं जहां से बात पढ़ रहे थे, टीका पर। मैं क्या है बीच बीच में टीका में निशान लगा लिया था कि कहाँ से कौन सी चीज मुझे आगे समझानी है, तो मैं कौन कौन से पेज से पहले ही पढ़ दिया एडवांस। अब लेकिन मैं तो मूल टीका पढ़ रहा हूँ ना, तो वापस टीका पे आ गया। देखो टीका कहाँ से पढ़ रहे थे कि जो भगवती प्रज्ञा है वही हमारा करण है, और निश्चय से करण और कर्ता एक ही होते हैं। कर्ता मैं स्वयं हूँ और करण मेरी प्रज्ञा रूपी छेनी है, और वो प्रज्ञा छेनी मुझ कर्ता से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है, अभिन्न है, एक है, एक में एक है। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। आज की तारीख में भी भले ही मिथ्यात्व की अवस्था है तो भी प्रज्ञा छेनी है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रज्ञा छेनी शास्त्र से पड़ी हुई है, शास्त्र की बात है। ठीक है, अब इसके बाद प्रज्ञा के द्वारा आत्मा और बंध का छेद करने पर वे अवश्य ही भिन्नता को प्राप्त होते हैं, अवश्य ही अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए सुनिश्चित है कि प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बंध का द्विधाकरण होता है। द्विधाकरण यानी पृथककरण, अलग अलग हो जाते हैं। बंध अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगा, और हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये कब होगी? एक दो बार पढ़ने से नहीं, जान लेने से नहीं, निरंतर उसी का अवीक्षण ज्ञानोपयोग करने से। अवीक्षण का मतलब निरंतर, निरंतर उसी में ही लगे रहें दिन रात, है ना। जैसे मान लो एक चुटकुले होते हैं ना, चुटकुले उस तरीके का चुटकुला है कि भाई एक बड़ा सा पोल लगा हुआ है, उस पोल पर एक बंदर जो है चढ़ता है 2 फीट, लेकिन तुरंत 1 फीट उतर जाता है, फिर चढ़ता है फिर 1 फुट उतर जाता है। तो भाई वो यदि निरंतर चढ़ता रहेगा, निरंतर, तब तो वो भले ही कोई बात नहीं 1 फीट भी नीचे उतर जाए कोई बात नहीं, लेकिन चढ़ जाएगा, पूरा पोल चढ़ जाएगा। लेकिन मान लो वो बीच बीच में रुक जाए थोड़ी बहुत देर और वापस 1-1 फीट नीचे आता जाए, तो कभी नहीं चढ़ेगा, है ना। तो ऐसे ही हम जो ज्ञान करते हैं वो यदि निरंतर होता रहेगा कंटिन्यू, तब तो हम इस आत्मा और बंध को पृथक कर पाएंगे। और यदि हम बीच बीच में ये संसार में लग गए, जगत के दंत फंद में लग गए, तो फिर वो पृथककरण नहीं हो पाता। यहाँ जो कह रहे हैं ना प्रज्ञा छेनी से होगा, प्रज्ञा छेनी से होगा, तो प्रज्ञा छेनी भी निरंतर प्रयोग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कुछ ऐसी सामग्री है जिसको आप पृथक करना चाह रहे हो ना, वो सामग्री ऐसी है कि वो थोड़ा टाइम बीतने के बाद वापस एक हो जाती है। अनादि के संस्कार है ना, एक हो जाती है।
इसलिए ठीक है। अब कह रहे हैं कि आत्मा, देखो फिर प्रश्न है, टीका में प्रश्न है आपकी बार, मूल टीका में। आत्मा है चेतक और बंध है चैत्य। कैसे कैसे शब्द है आत्मा चेतक मतलब ज्ञाता, और बंध मतलब ज्ञेय। सीधा समझो आप, तो जो जो शब्द प्रयोग करते आ रहे हो उसमें समझ लो। तो आत्मा है चेतक और बंध है चैत्य। ये दोनों अज्ञान दशा में चेत्य चेतक भाव की अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं। आत्मा भी जानने वाला ही है, और ये जो बंध है ये भी जानने जैसा ही लगता है, क्योंकि आत्मा में से ही उत्पन्न हुआ है। तो एक में एक लग रहे हैं हमको, कुछ इनमें अंतर समझ में नहीं आ रहा है। दोनों में कुछ अंतर करने में हम असमर्थ हैं, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। ठीक है। और भेद विज्ञान के अभाव के कारण मानो वे दोनों चेतक ही हों, चेतक ही हो मतलब ज्ञायक ही हो, ऐसा व्यवहार किया जाता है। उन्हें व्यवहार में एक रूप ही माना जाता है। ऐसी स्थिति में प्रज्ञा द्वारा कैसे छेदन करें, कैसे अलग अलग करें, हमको तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, ऐसा प्रश्न। तो उत्तर है आत्मा और बंध के नियत स्व लक्षणों से। आत्मा का भी कोई लक्षण होगा, बंध का भी कोई लक्षण होगा, पहचानने का कोई चिन्ह तो होगा कि हाँ, उस चिन्ह से पहचान के सूक्ष्म सूक्ष्म अंत्य संधि, अंत्य संधि यानी बहुत बारीक रेखा। जैसे मान लो कोई लकड़ी है, बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़ी के गट्ठर होते हैं, जैसे पेड़ काटते हैं जंगलों में लकड़ियां होती है, तो लकड़ी की जब वो छेनी डाल के, छेनी हथौड़े से उसके टुकड़े करते हैं ना, दो फाड़ कर देते हैं, तो वो छेनी कहाँ डाली जाती है? आपने कभी देखा हुआ ऐसा दृश्य? तो आपको पता होगा कि वो जो छेनी को रखता है ना लकड़ी के बीच, तो इधर उधर कहीं भी नहीं रखता, ऐसे ही रैंडमली किधर भी रख दिया, ऐसा नहीं। वो पहले देखेगा कि इस लकड़ी में छोटी सी भी दरार कहीं दिखे, छोटा भी छेद दिखे किधर भी, थोड़ा भी, तो उधर रखता है पहले, ताकि वो आसानी से अलग हो जाती है। तो यहाँ कह रहे कि वो जो बंध और आत्मा के बीच थोड़ा भी, जरा भी अंतर आपको समझ में आया ना, थोड़ा भी, तो उधर ही आप ये प्रज्ञा छेनी का प्रयोग शुरू करो, फिर वहां से वो जो है अलग अलग हो जाएंगे बंध और आत्मा। ये बात है, गजब बात है। आत्मा और बंध के बीच एकदम सूक्ष्म अंतर करना पड़ेगा, एकदम बारीक अंतर। उस बारीक अंतर में फिर हम उसको पटकेंगे। पटकने का मतलब अब निरंतर अभ्यास। यहाँ कोई ऐसा नहीं है छेनी हथौड़े मारने, मारने नहीं है, ज्ञान में ही प्रयोग करने हैं। तो वो करते रहने से बंध और आत्मा दोनों पृथक पृथक हो जाएंगे। ठीक है। अभी तक की कितनी बात हुई? प्रज्ञा छेनी क्या है ये समझ में आया, वो प्रज्ञा छेनी हमारे पास है कि नहीं वो समझ में आया, हमारे वर्तमान मिथ्या ज्ञान में भी प्रज्ञा छेनी का काम हो सकता है कि नहीं वो समझ में आया। इतनी बात हुई, अभी तक एक ही पॉइंट हुआ है, 2 पॉइंट और है इस टीका में, 3 पॉइंट पूरे होंगे तब बात बनेगी। ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, लंबी टीका है, बहुत लंबी है, पूरी तो क्या पढ़े, मतलब आपको भी बोरियत ना हो जाए है ना, तो इसलिए थोड़ा सा एक पैराग्राफ स्किप करके आगे पढ़ता हूँ। देखो एक पैराग्राफ जो स्किप करता हूँ उसका भी भाव बताता हूँ, उसको स्किप नहीं करते हैं, थोड़ा भाव बताता हूँ कि आत्मा में भी कुछ ऐसी असाधारण बातें हैं जिनको अन्य द्रव्यों में नहीं पाई जाती है। उन अन्य द्रव्यों में नहीं पाई जाती है ऐसे असाधारण बात को पहले पहचानो कि आत्मा में ऐसा असाधारण क्या है। आत्मा में असाधारण है चैतन्य, उस चैतन्य लक्षण से आत्मा को पहचानो, जानने पने से आत्मा को पहचानो। आत्मा जानता है, राग नहीं जानता है। लगता तो यही है कि राग ने भी जाना, लेकिन राग नहीं जानता है, ऐसा ऐसा कहा है इस पैराग्राफ। ठीक है। इसके अगला पैराग्राफ, क्योंकि कुछ खास खास बिंदु बताने ना, इसलिए अगला पैराग्राफ पे आता हूँ जल्दी। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि समस्त सहवर्ती और क्रमवर्ती अनंत पर्यायों के साथ अविनाभावी संबंध होने से आत्मा चिन्ह मात्र है। कैसा है? अनंत सहवर्ती पर्याय हैं और अनंत ही क्रमवर्ती पर्याय हैं। ये क्या है सब? ये 6वीं 7वीं गाथा में आए थे, इसी समय सार में, बहुत पहले की बात है, 6वीं 7वीं गाथा में। अनंत कैसी? सहवर्ती पर्याय का मतलब होता है गुण, और क्रमवर्ती पर्याय का मतलब होता है पर्याय। पर्याय को पर्याय ही कहेंगे, सहवर्ती पर्याय माने पर्याय और क्रमवर्ती पर्याय माने गुण। ठीक है। उनके साथ अविनाभावी, अविनाभावी क्या कह रहे हैं? पर्याय के साथ भी द्रव्य अविनाभाव है, एक साथ है। अविनाभाव का मतलब बिना पर्याय के नहीं रहता, भाव मतलब रहना, होना, मौजूदगी, और बिना माने बिना, और ए माने नहीं।
कि जिसके बिना द्रव्य भी नहीं रह सके, यानी पर्याय के बिना भी द्रव्य नहीं पाया जाएगा, गुण के बिना भी द्रव्य नहीं पाया जाएगा, यानी आत्मा में द्रव्य भी है और गुण भी है। अब ये बात क्यों कह रहे हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब दृष्टि के विषय की बात आती है, इसी समय सार में छठवीं और सातवीं गाथा याद कर लीजिए आप, बहुत पीछे चले जाइए, छठवीं सातवीं गाथा शुरुआत में ही थी। उस शुरुआत की गाथा में दृष्टि के विषय में ये समझाया था कि आत्मा पर्यायों से पार है और गुणों से भिन्न है। ये बताया था कि नहीं बताया? अब उस चर्चा पर बहुत ज्यादा बल देते देते कुछ विद्वान ये गड़बड़ी कर जाते हैं बोलते बोलते, और ये कह देते हैं कि आत्मा में तो द्रव्य नहीं है, वो पर्याय नहीं है आत्मा में, तो गुणों से भिन्न है, वो तो पर्याय से भिन्न है। अरे गुण और पर्याय के बिना द्रव्य कैसे रहेगा, वो द्रव्य भी खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो प्याज होता है ना, प्याज, हालांकि प्याज अपन खाते नहीं, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो वो प्याज के जो छिलके होते हैं, या पत्ता गोभी ले लो, पत्ता गोभी के जो छिलके होते हैं, वो छिलके एक एक हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ, सारे छिलके हटा दो तो पत्ता गोभी बचेगी क्या? बचेगी ही नहीं, तो वो भी खत्म, फिर पूरा ही खत्म। तो ऐसे ही जब सारे द्रव्य भी हम आत्मा में से वो सॉरी आत्मा में से सारे गुण भी निकाल दें, क्योंकि गुणों से भिन्न है ना, तो गुण निकाल दें, और पर्याय से भिन्न तो पर्याय भी निकाल देवे, तो फिर क्या बचेगा बताओ? आत्मा बचेगा क्या? कहीं आत्मा बचेगा ही नहीं। फिर उन द्रव्य गुणों का समूह, पर्यायों का समूह, वही तो आत्मा है। अब समझ, देखो अब आपको कंफ्यूजन मैंने खुद ही करा दिया, लेकिन कंफ्यूजन से बाहर भी निकालना काम मेरा। जब भी दृष्टि के विषय की बात चलती है, तो वहां पर कहते हैं कि दृष्टि का विषय गुण गुण भेद से भिन्न और पर्याय से पार, ये बात भी बराबर है वहां पर, केवल उसी संदर्भ में, बाकी संदर्भ में नहीं। हर जगह ये बात लागू नहीं होगी। आत्मा में गुण और पर्याय होते जरूर हैं, ऐसा मत समझ लेना कि नहीं होते, होते हैं, लेकिन फिर भी जब वो आत्मा अपने दृष्टि में आता है, यानी अनुभव में आता है, उस वक्त, केवल उस वक्त, वो गुण भी ख्याल में नहीं आते एक एक, वो पर्याय भी एकदम ख्याल में नहीं आती, सिर्फ उसका अनुभव, सिर्फ फीलिंग फीलिंग रह जाती है। इसलिए मात्र दृष्टि के विषय में गुण पर्यायों से भिन्न कहा है उसे, लेकिन होते जरूर है भाई। जिस वक्त वो आत्मा दृष्टि में आया है, अनुभव में आया है, उस वक्त पर भी गुण और पर्याय मौजूद थे वहीं पर, लेकिन ख्याल में नहीं आ रहे थे, ऐसा है। तो यहाँ ये जो लाइन कही है ना, कि ये सुनिश्चित हुआ कि समस्त सहवर्ती और क्रमवर्ती अनंत पर्यायों के साथ अविनाभावी संबंध होने से आत्मा चिन्ह मात्र है। समझ में आया? चिन्ह मात्र यानी कि उसके एक एक गुण भी चैतन्यमयी है, चाहे वो गुण ज्ञान है, ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा गुण है तो उसमें भी चैतन्यपना होगा, क्योंकि वो तो पूरे द्रव्य का लक्षण है चैतन्यपना, है ना? तो चैतन्यपना हर गुण के अंदर पाया जाएगा। और पर्याय भी चैतन्यमयी है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ये आत्मा का लक्षण बता रहे हैं। देखो कर्ण, देखो आप, बहुत गंभीर बात है ये, बहुत टू द पॉइंट बात चल रही है, इसमें कोई इधर उधर की कोई उदाहरण दृष्टांत, कोई रोचकता कुछ नहीं, एकदम सीधी सच्ची बात चल रही है। हमको आत्मा को और बंध को पृथक पृथक पहचानना है, इसलिए उनके सूक्ष्म लक्षण बताए जा रहे हैं एकदम, ठीक है ना? तो आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय तीनों ही है, और उन तीनों में चैतन्यपना है, उस चैतन्यपने से आत्मा को पहचानना है। और बंध का लक्षण राग मिथ्यात्व, जो क्या मिथ्यात्व तो नहीं कह सकते, राग वो है विकारी पर्याय है, विकारी पर्याय है, एक ही शब्द में कहो तो विकारी पर्याय। तो वो जो आत्मा की विकारी पर्याय है ना, वो भी आत्मा में ही उत्पन्न हुई है। देखना ये बहुत जल्दी का विषय नहीं, बड़ा ऐसा मुझे लग रहा है समझ नहीं पा रहा। अभी आप थोड़ी देर पहले ही, अभी मैंने टीका में एक लाइन पढ़ी थी, फिर से याद दिलाता हूँ। अभी क्या पढ़ी थी कि आत्मा है चेतक और बंध है चित्त, लेकिन दोनों एक में की दिखाई दे रहे हैं, दोनों में कुछ फर्क ही नहीं दिखता हमको, दोनों ही चित्त जैसे ही दिखते हैं, तो चेतक जैसे ही लगते हैं। ये पढ़ा था ना मैंने अभी। तो ये बात को आप हल्के में मत लो। ये हल्के में क्यों नहीं लो, मैं समझाता हूँ क्यों नहीं। ये एक जैसे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि बंध का लक्षण है राग, विकार, और वो विकार कहाँ उत्पन्न होता है? आत्मा में ही होता है, वो आत्मा में ही उत्पन्न होता है। तो आत्मा में ही वो विकार हुआ, आत्मा में ही राग हुआ, तो आत्मा है चेतक, समझ में? आत्मा है चेतक, और उस चेतक में उत्पन्न होने वाली चीज वो भी चेतक ही होगी फिर तो, समझ में आई बात? वो भी चेतक ही होगी।
तो कह रहे कि वो भी चेतक और ये भी चेतक, तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये कैसे भिन्न करें? बड़ा मुश्किल काम है ये तो। समझ में आई? इतनी मुश्किल, बहुत गंभीर बात है एकदम, इतना मुश्किल काम। तो कह रहे कि आप चिंता न करें, वो जो राग है ना वो धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा। केवल इस जो प्रज्ञा छेनी जो अभी वर्तमान वाली है, उसी का निरंतर 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 प्रयोग करते रहिए। जैसे मान लो मजबूत पत्थर है कुएं के ऊपर, गांवों में देखा कुएं में से पानी खींचते हैं लोग, तो वो कुएं के ऊपर जो घाट पर जो मजबूत पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर के ऊपर से बाल्टी रस्सी से बंधी हुई जो बाल्टी बार बार जाती है बार बार आती है, तो वो रस्सी के आने और जाने से उस मजबूत पत्थर की शिला पर भी निशान पड़ जाता है। देखा हो तो पड़ जाता है ना। जब मजबूत पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है, तो इस जो वर्तमान की प्रज्ञा छेनी, मिथ्या ज्ञान वाली प्रज्ञा छेनी, ऐसा समझ लो पहचानने के लिए, तो मिथ्या ज्ञान वाली जो वर्तमान में प्रज्ञा छेनी है ना, उसका भी निरंतर प्रयोग करते रहने से ये मजबूत जो मिथ्यात्व की शिला है ना, ये भी एक दिन चकनाचूर हो जाएगी, ऐसा कह रहे। हालांकि ये बात अपन को लगती है कि यार ये तो कहने वाली बात है, तो ऐसे थोड़ी हो रहा है, होता तो नहीं है, तो कोरी चल रही है बात, ऐसा लगता है अपन को। लेकिन क्या है कि ये बहुत निरंतर अभ्यास का विषय है, आसान नहीं है तो अभ्यास का विषय, बहुत गंभीर अभ्यास, निरंतर अभ्यास। क्योंकि क्या है कि हम संसार में अनादिकाल के ऐसे संस्कार हैं जिससे इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि वो अभ्यास अपना हो ही नहीं पाता है प्रॉपर। कह रहे कि वो निरंतर अभीक्षण ज्ञानोपयोग चले। हम प्रत्येक क्रिया में, सुबह से शाम तक, उठने से बैठने तक, सब क्रियाओं में मैं अलग हूँ, ज्ञान अलग है, भिन्न राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है। इस प्रकार की, यूं समझो आप माला जपते ना, हमकार मंत्र की माला, ऐसे ही राग भिन्न ज्ञान भिन्न। हालांकि माला जपने से काम नहीं चलेगा, उसको प्रैक्टिकली समझ समझ के करना पड़ेगा। तो हर क्रिया में ये राग की क्रिया है, ये ज्ञान की क्रिया है। इस प्रकार एक एक बारीकी से उसको यदि हम करते रहे निरंतर, तो ये राग धीरे धीरे मंद होता रहेगा और होते होते एकदम अलग ही हो जाएगा, ऐसा लगता। तो इस प्रकार की बात चल रही, बड़ी गंभीर बात है। टीका तो आधी ही हुई है अभी तक, बहुत मतलब ज्यादा ही डीप है इसमें, और विस्तार भी बहुत है, खूब खुलासा हुई है, खूब डिबेट हुई है, हर लाइन पर एक एक डिबेट कर करके, और इन्होंने बहुत खुलासा की है। छोटी सी गाथा है, लेकिन वो कह रहे कि बहुत टू द पॉइंट है। भाई हमको मुक्ति चाहिए कि हाँ चाहिए, तो बंद से अलग करना है कि हाँ करना है। कि कैसे होएगा? कि प्रज्ञा छेनी से, कि है तो है ही नहीं हमारे पास प्रज्ञा से। तो पहले तो ये समझाया भाई तुम्हारे पास है ना प्रज्ञा छेनी। फिर कह रहे कि प्रज्ञा छेनी मुझसे भिन्न है कि मैं ही हूँ, कि हाँ तुम ही हो। फिर कह रहे कि लक्षण कैसे पहचानूं? कि लक्षण ऐसे पहचानो। अभी तो बात आधी हुई, आधी बात अपन कल करेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि आत्मा का लक्षण वास्तव में है क्या, ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है, क्या है चक्कर। क्योंकि यदि हम आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान ले लेते हैं, तो फिर अरंत सिद्ध इनके अलावा बाकी जीवों का क्या होगा? और मान लो हम मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ले ले आत्मा का लक्षण, तो फिर अनंत सिद्धों का क्या होगा? समझ में आई बात? तो अब कौन सा ज्ञान लेवे? सम्यक ज्ञान लेवे, मिथ्या ज्ञान लेवे, केवल ज्ञान लेवे, कि कौन सा लेवे? समझ में आई बहुत? तो अब कौन सा ज्ञान लेना, वास्तव में लक्षण क्या है जीव का, वो बताइए सिर्फ टू द पॉइंट। तो ये जो बात आएगी, ठीक है ना, तो जीव का लक्षण क्या, बंध का लक्षण क्या, इन दोनों में द्विधाकरण कैसे करते हैं, यही प्रकरण चल रहा है। ये 294 गाथा है, और ये पृथककरण की एकदम प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट तरीके से बता रही है गाथा, है ना। तो इस प्रकार से आज की बात को यहीं विराम दे देते हैं, आगे की चर्चा फिर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। आप एक बार पढ़ लेना, हाँ इसको आप बहुत गंभीरता से पढ़ लेना। ये बहुत ही सूक्ष्म बात आई है एकदम बीच में, कोई कोई गाथा ज्यादा सूक्ष्म आती है, इसलिए इस गाथा को खासकर एक बार जरूर पढ़ लेना अगले लेक्चर के पहले, ताकि वो आसानी से जल्दी समझ में आ जावे। और मान लो नहीं पढ़ पाओ किसी वजह से, तो वो जो प्रश्नोत्तरी भेजी है वो पढ़ लेना, उसमें भी सरल है ही, तो उसमें वो पढ़ लेना, तो कुछ तो समझ में आएगी बात, ठीक है। ठीक है, और बताइए, किसी प्रश्न है कोई?